अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल्ला रिजवान है और आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्शंस। इलेक्शंस को लेके आजकल कंपेन्स जो हैं वो काफ़ी ज़ोर शोर पर हैं और इस ज़ोर शोर में हमारी रवायात के हवाले से मुझे कंसर्न्स हैं और मुझे उस बारे में बात करनी है कि कौमी लेवल पे तो वो रवायात कुचली जा चुकी हैं, बट बदकिस्मती से अब वो गली मोहल्ले की हद तक भी वो काफ़ी काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी हैं। यहाँ तक कि मैं हैरान होता हूँ कि वो लोग जो कभी किसी की फौतगी होती थी या शादी होती थी, वो खाने पहुँचाते थे, चारपाइयाँ पहुँचाते थे, शरीक होते थे। आज अजीब सी एक फ़िज़ा हो गई है कि किसी दूसरी सियासी जमात को सपोर्ट करने की वजह से एक दूसरे में वो जो नफ़रत की फ़िज़ा आ गई है ना, वो अजीब ही हो गया है। वो पता नहीं, ये लीडर्स का तो फॉल्ट होगा ही होगा, जो फॉलोअर्स के बीच में ये अंधाधुंध ये चीज़ आई है, ये काफ़ी परेशान कुन है। वो फैज़ का एक शेर है कि निसार में तेरी गलियों पे है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के जिए। तो यहाँ सियासतदान तो सियासत करेंगे और एजेंसियाँ जिसको लेके आना चाहेंगी वो भी आएंगे या जाएंगे या जो भी है। जो मोहल्लों, चकूक, गांव और इन चौराहों में जो वो सियासत है, उसमें नफ़रत नहीं आनी चाहिए। वो जो आजकल एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, लोग एक दूसरे से इख्तलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे की गिरेबान को पहुंच जाते हैं, एक दूसरे से नफ़रत की बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में आने जाने से बाइकॉट कर रहे हैं। ये एक अजीब सी फ़िज़ा है। अल्टीमेटली सियासत वाले जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने एक साथ काम करना है। वो एक दूसरे की शादियां भी अटेंड करते हैं, जनाजे भी अटेंड करते हैं। तो ये छोटे लेवल पे जो है, सतही लेवल पे जहाँ पे जाके लोगों ने एक दूसरे से कॉर्डियल होना है, जो जमहूरियत की पता नहीं तारीफ तो ये होती है कि वो लोगों की हुकूमत होती है और लोगों के मसाइल हल होते हैं और लोग एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे से मिल के एक दूसरे के मसले हल करते हैं। यहाँ पे कुछ और ही है। यहाँ पे एक दूसरे को लेट डाउन किया जा रहा है, एक दूसरे से नफ़रत की जा रही है, एक दूसरे से रिश्तेदारों में जो है वो इतने शदीद इख्तलाफ हो रहे हैं, बिरादरियाँ आपस में अजीब नोयत पे पहुँच चुकी हैं। तो खुदारा इलेक्शंस आएंगे, ये चले जाएंगे। एक दूसरे का एहतराम कीजिए, इज़्ज़त कीजिए, एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखिए। अगर आपको इख्तलाफ भी है, कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो तब भी एक दूसरे की रवायात का ख्याल रखें। आप इख्तलाफ की हद तक एक दूसरे को जो है, इख्तलाफ जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। उस हद तक आप एक दूसरे से इख्तलाफ राय ज़रूर रखें, मगर उसे नफ़रत तक मत लेके जाएं, उसे लड़ाइयों तक मत लेके जाएं, उसे एक दूसरे से बाइकॉट का ज़रिया मत बनाएं। छोटे छोटे चक्कों में मैं आप फेसबुक देखें, लोग एक दूसरे से इस कदर जो है नफ़रत कर रहे हैं। कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म देख लें, इन रियलिटी आप किसी जगह पे सॉरी, किसी जगह पे बैठ के आप 5 मिनट सियासत की बात कर लें, तो लोग एक दूसरे से वो नापसंदीदगी का इजहार करेंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं है। चाहे वो, और अनफॉर्चुनेटली पूरे ऊपर से लेके पूरी डिवीजन हो रही है। चाहे वो एंकर्स हैं, उनमें फेवरेटिज्म है, चाहे वो सियासतदान हैं, उन्होंने एक फ़िज़ा इस तरह की बन गई कि वो नफ़रत की फ़िज़ा बन गई है, एक दूसरे को लेट डाउन करने की। एक दूसरे तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिसका भी जो कोई इक़्तिदार में आ रहा है वो इस खुश फहमी में ना रहे कि इसने सदा रहना है, और जो कोई आजकल इक़्तिदार में नहीं आ पा रहा, तो उसे भी नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्ज़ी चीज़ें हैं, कभी आप इक़्तिदार में, कभी वो इक़्तिदार में। ये चक्कर है, ये जहाँ सुबह होनी है वहाँ शाम भी होनी है, जहाँ शाम होनी है वहाँ फिर रात होनी है, और रात के बाद फिर सुबह होनी है। तो ये कोई भी चीज़ जो है उसने मुस्तकिल नहीं रहना है। लिहाजा आप एहतराम और जो अदब है उसको ना भूलें, जो हमारी रवायात हैं उसको ना भूलें। सियासत को सियासत रहने दें, इख्तलाफ को इख्तलाफ रहने दें, इसे नफ़रत में मत बदलें। अपनी इक़्तिदार को, अपनी एजुकेशन को, अपनी जो आपकी मोरालिटीज़ हैं, अखलाकियात हैं,
जो हमें इस्लाम भी भाईचारे का दर्स देता है, और जो हमारी तलीम भी हमें सिखाती है, और तलीम से बढ़ के हमारे अपने ख़ानदानों में जो हमारी तरबियत है वो जो हमें सिखाती है कि नफ़रत कोई कोई रास्ता नहीं है। कि एक बंदे ने आपकी बात नहीं मानी, उसने आपकी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया तो आप उससे नफ़रत करने लग जाएं, आप उसका बाइकआउट कर लें। किसी से इख्तलाफ है तो उस इख्तलाफ को रहने दें। अगर आपको लगता है कि इस मामले पे बात करने से हमारे बीच में तलख़ कलामी हो सकती है, हम तो उसे कहें कि भाई हम सियासत पे बात ही नहीं करते। बहुत सी जो है, हम लोग अक्सर बैठते हैं गपशप करते हैं तो हम कहते हैं कि मज़हब और सियासत पे बात नहीं करेंगे। तो आप करें, बात भी करें, सारा कुछ करें, लेकिन नफ़रत का रास्ता मत इख्तियार करें। खुदारा ये जो हम अगली जनरेशन्स को अगर नफ़रत में डाल देंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम अंधेरे की तरफ चले जाएंगे। बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लें और सियासत को सियासत रहने दें। और यहाँ पे आप भूल जाएं कि आप अभी इतने आगे चले गए हैं कि कोई किसी नुमाइंदे के लिए आप जान दे दें और वो कोई बड़ा इखलाकी इक़दार के ऊपर कायम खड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक यहाँ पे सिलेक्शन ही हो रही है। आपका वोट आपको देना चाहिए, ये ट्रेंड्स चेंज होने चाहिए, वोट्स ज़रूर देने चाहिए। बट आप ये भी समझें कि यहाँ पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें कि यहाँ पे इलेक्शंस होने से पहले पता होता है कि किसने गवर्नमेंट में आना है। तो इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। होना तो ये एक फेस्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए था, इसको एक फेस्टिवल की तरह लेना चाहिए था, इंजॉयमेंट होनी चाहिए थी, यूथ की ग्रूमिंग होती, कॉलेजेस और स्कूल्स में बच्चे जो है इसको सीखते, इससे लर्न करते, एक मोटिवेशन पैदा होती। बट अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिवली बहुत ज़्यादा अब आ गई है। आगे पर नेगेटिविटी इतनी प्रमोट हो गई है कि लोग नफरत करने लग गए हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करते हैं अगर वो उसकी पार्टी का नहीं होता। तो इस ट्रेंड को खुदारा बदलिए अपने और अपने बच्चों की खातिर और मुल्क की खातिर। कौम परस्ती अपने अंदर से ख़त्म कीजिए, फ़िरका वारियत अपने अंदर से ख़त्म कीजिए, शख्सियत परस्ती ख़ास तौर पे किसी शख्स को ब्लाइंडली फॉलो करके उसके अच्छा तो अच्छा ही होता है, उसके बुरे को भी अच्छा साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो है आप किसी को फॉलो करते हैं, डेट्स ओके। आप कहें कि जी मैं इस जमात को, इस शख्स को फॉलो करता हूँ, बस ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। वो ठीक है जी, आप क्यों करते हैं जी, बस मैं करता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी से नफ़रत करना, किसी को लेट डाउन करना, किसी को अब्यूज़ करना, हत्ता कि ये बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन बात है कि आप लोगों के दुख सुख पे आना छोड़ दें। नफ़रत की ये इंतहा हो गई है करीबी लोग आपके, कि जस्ट बिकॉज कि वो दूसरी पार्टी को या दूसरे किसी ग्रुप को सपोर्ट करता है। तो खुदारा इस चीज़ से निकलें और एक सेहतमंद मुआशरा जो है उसको कायम करें, और सब ख्याल रखें अपना और अपने बच्चों का और इस माहौल का। पाकिस्तान जिंदाबाद।